बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जी, उसमें जो मेन चीज़ डिस्कस करने वाली है, क्योंकि कल लास्ट डे है इस ईयर का, December 31 नया साल स्टार्ट होगा। और अगर 2024 को हम स्टॉक मार्केट के हवाले से देखें तो मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन साल कोई नहीं रहा। और अल्लाह का शुक्र है कि इस साल हमने स्टॉक मार्केट को उस तरह ग्रो करते हुए देखा जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और एक ऐसा बुल रन हमने देखा जिसमें मार्केट जो सी है वो, जो कि अभी शायद 1 डेढ़ माह पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 लाख तक टच कर सकती है मार्केट दिसंबर एंड तक। मार्केट इस वक्त आपकी तकरीबन 1,15,000 के ऊपर जो है ना वो खड़ी है, विच इज़ फेबुलस। आई मीन के नो बॉडी वॉज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इन PSX। तो अब इसमें देखें, इस सिनेरियो में अभी भी अगर आप देखें, ये तो हो गया इंडेक्स की बात कि इंडेक्स ने जो ग्रोथ दिखाई है वो एक रिकॉर्ड है, यानी कि एक रिकॉर्ड क्लोजिंग आएगी। वो चाहे 1,15 पे आए, 1,17 पे आए, 1,10 पे आए, बट अल्टीमेटली वो एक रिकॉर्ड ईयर क्लोजिंग होगी। अच्छा, एट द सेम टाइम हमने देखना है कि इंडेक्स की तो रिकॉर्ड क्लोजिंग है, क्या स्टॉक्स भी सारे रिकॉर्ड अपने हाई पे खड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से स्टॉक जोन्स हैं वो आप नया हाई बना चुके हैं, बहुत से स्टॉक जोन्स हैं वो अपने प्रीवियस हाई को टच कर चुके हैं। बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी अपने प्रीवियस हाई से 50% पे खड़े हैं, कुछ 30% पे खड़े हैं, कुछ में भी रैली नहीं बनी उस तरह। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट ने तो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया साल के शुरू से, बल्कि लास्ट ईयर से अगर आप देखें तो। और उसके बाद इंडेक्स जो है वो ऊपर आता रहा, ब्लू चिप्स ऊपर आते रहे, ख़ास तौर पे वो जो कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते थे हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। बट इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो डाउन होना शुरू हुआ आपका मिड ईयर के बाद। और जो स्टॉक्स इस इंटरेस्ट रेट की वजह से डल थे और इस रैली में भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्होंने अब एंड ईयर जो है आप कह लें कि लास्ट क्वार्टर में, बल्कि लास्ट 1-2 मंथ्स में उन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो उनमें देयर इज़ अ स्टिल ग्रोथ। और आगे भी जाके यही लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होता है तो इंशाल्लाह ताला फिर अब उनमें ग्रोथ जो है वो आपको नज़र आएगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत से वो स्टॉक्स जो कि बिल्कुल डल थे, जो बिल्कुल मूव नहीं करते, उनमें अब अपर कैप लग रहे हैं और वो कैप हो रहे हैं। तो क्विकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज के लिए कि कौन से स्टॉक्स कहाँ पे खड़े हैं, कौन से टॉप वॉल्यूम लीडर्स थे, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स जो आपने कमेंट्स में पूछे थे उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो स्टॉक हम साथ लेके चल रहे हैं उनको क्विकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 डेज़ की तरफ, जिसने आज 3907 के साथ जो है वो 115,258 के ऊपर जो है क्लोज़ किया, और आज वॉल्यूम भी अच्छे थे। अब इसमें देखें, अगर आप कंट्रीब्यूटर्स में देखें तो उसमें आपको हमेशा आपको तकरीबन 90-80% सेम ही स्टॉक्स नज़र आएंगे। आज अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर का इन्फ्लुएंस है, उसमें आप देख लें HBL है, फिर दाऊद हरकुलिस है, MCB है, एंग्रो है, मारी है, मिज़ान बैंक है, बैंक अल हबीब है, सिस्टम है। अगर ये आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 2,000 पॉइंट यही बनते हैं। अब इसी तरह अगर ये नहीं होंगे तो आपको OGDC नज़र आएगा, PPL नज़र आएगा, आपको PSO नज़र आएगा, वो भी आज पॉजिटिव थे। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो भी टॉप कंट्रीब्यूटर में आएंगे। FFC आपको पता है वो थोड़ा सा आज नेगेटिव था, अदरवाइज़ वो आपका यहाँ पे 300-400 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन, और आपको पता है 600 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन भी उसने की हुई है। तो अल्टीमेटली मोर और लेस आपके टॉप कंट्रीब्यूटर्स में वही स्टॉक्स होंगे जिनकी वेटेज जो सी है वो ज़्यादा है। और उसमें जहाँ तक बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर का सवाल है तो वो देखें, क्योंकि उनकी ईयर क्लोजिंग है, उनका अब एनुअल रिजल्ट्स आने हैं, पे आउट्स आएंगे, तो उनमें तो जिन जिन दोस्तों के पास होल्डिंग है वो उसको होल्ड करें। ऑयल एंड गैस की आपको पता है ईयर क्लोजिंग जो है वो जून एंड पे होती है, बट उनमें जो ग्रोथ है और उनमें फर्दर जो ग्रोथ के चांसेस हैं, तो उसमें हमारी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉप लॉस के साथ आपने उनको लेके चलना है। IT सेक्टर में जो है स्टिल पोटेंशियल है, रैलियाँ बन चुकी हैं, ख़ासतौर पर सिस्टम में भी, नेटसोल में भी आपने देखा, सिमेट्री में तो आउटस्टैंडिंग रैली जो है वो बन चुकी है, TRG में भी मूवमेंट अब स्ट्रांगली आ रही है। बट IT सेक्टर में स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल के उसमें आगे फर्दर रैली बनेगी। और बाकी बहुत से स्टॉक्स जो कि पहले डल थे, उनमें अगर आप देखें तो उनमें अब एक्टिविटीज़ जो सी हैं वो बन रही हैं। तो आज के अगर आप टॉप वॉल्यूम लीडर भी देखें तो सिनर्जी ये भी उन स्टॉक्स में से था कि पूरा रिफाइनरी सेक्टर जो है वो रैली बना रहा था और ये बिल्कुल डल था। अल्टीमेटली आप देखें कि इसमें भी अब रैली बन रही है और आज इसने
सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए इसमें, और जो इसकी क्लोजिंग है 7.44 के साथ आई। इसमें अब 7 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें, और जिन दोस्तों के पास भी इसमें है, क्योंकि जो भी स्टॉक्स हैं अभी जो मार्केट जिस तरह चल रही है उसमें बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर तो आपके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी है तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग, नहीं तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते जाएं, ताकि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको ऊपर जाने दें, लेकिन स्टॉप लॉस रूल लगा के रखें कि ताकि अगर उसमें एक बड़ा डिप आए तो आप पॉजिटिव साइड पे एग्जिट ले जाएं, दोबारा उसी स्टॉक को शायद आप अगर करना चाहते हैं तो आप उसको दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। WTL ऑन द अदर साइड इम्प्रूवमेंट है, बट उस तरह की नहीं है जो कि आपको एक अच्छा जंप दे और एक बड़ा अच्छा एग्जिट दे। अभी तो देखें, जिन दोस्तों ने 1.2 1.3 पे बाई किया हुआ है, और अगर उनकी कोई हाई साइड पे बाई थी और उन्होंने एवरेज किया था, तो वो अभी बस मोर और लेस समझ लें कि थोड़ा सा शायद पॉजिटिव होंगे या ब्रेक इवन पे ही होंगे। तो हाँ, वो लोग ज़रा फ़ायदे में जिन्होंने एक के आसपास बाई किया हुआ और अभी तक अगर होल्ड किया हुआ था उन्होंने, तो वो थोड़ा सा फ़ायदे में है और बड़ी अच्छी क्वांटिटी थी ओनली देन। अदरवाइज़ अभी ये उस सिचुएशन में नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे सके। फर्दर जंप आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एग्जिट बनता है, ना कि वहाँ पे बाइंग बनती है। BOP ऑन द अदर साइड जिसने ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दी, बहुत स्ट्रांगली अगर देखें जिन दोस्तों ने भी इसको होल्ड किया हुआ था, लेकिन टाइम लगा इसको, मल्टीपल ईयर्स लगे, लेकिन ये है कि एक अच्छी रिकवरी दे दी, ख़ास तौर पे जिन दोस्तों ने 4-5 के आसपास 6 पे बाई किया हुआ था, तो उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो यहाँ पे या तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें या 10 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। सिल्क ऑन द अदर साइड डल है जी, न्यूज़ हम सबको पता है UBL वाली और बाकी चीज़ें कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है सच। थोड़ी बहुत मूवमेंट आए तो जिन दोस्तों के पास है वो वहाँ पे एग्ज़िट लें तो बेहतर है, और जिन दोस्तों ने बिलो 1 बाई किया हुआ है तो ये कभी कभार 1.3 1.2 से ऊपर जाता है, तो वहाँ पे ज़रा प्रॉफिट टेकिंग कर लें या स्टॉप लॉस लगा लें तो बेहतर है। कराची इलेक्ट्रिक भी अभी उन्हीं रेट्स पर है, कोई ख़ास इसमें स्ट्रेटजी नहीं है, पेनी स्टॉक है। पेल आप देख लें कि टाइम था इसको हम स्विंग ट्रेड में यूज़ करते थे, 22 से 27 की एक रेंज बनती थी 5 की, फिर एक दफ़ा ये 30 तक गया, फिर वापस 24 25 तक आया, और अब देखें एकदम इसने जो सा ना वो अपना बैरियर ब्रेक किया है और इस वक्त 44 पे खड़ा है। तो अल्टीमेटली अच्छा स्टॉक, जो कि वही वाली बात है कि अगर आप किसी स्टॉक का पिछले 5-10 साल का ट्रेंड देख लें और फिर देखें कि यार बिज़नेस सही चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री बंद हो गई है, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो उनका बिज़नेस है वो चल रहा है ओके, डिफ़ॉल्ट में नहीं है, नहीं है। ठीक है, कभी प्रॉफिट अच्छा आ रहा था, अभी प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं आ रहा है या लॉस आ रहा है, लेकिन एक्टिविटी चल रही है, ब्रांड उनका मार्केट में नज़र आ रहा है, तो देन वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि अगर वो लो प्राइस पे है तो आप उसको टारगेट करें और ये भूल जाएं कि कितना सा आपको वेट करना पड़ेगा। आप देखें, अगर किसी ने 21-22 पे इसको टारगेट किया हुआ था और वो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा था कि यार मैं इसको अपने पास रखूँगा 2-3 साल के लिए, तो वहाँ से आप देख लें कि अल्टीमेटली आपको डबल 100% का गेन जो है ना वो मिल जाता है। तो अभी के लिए पेल के लिए स्ट्रेटजी है जी कि 42 का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप होल्ड करें। उसके बाद SSGC है, वो एक कंटिन्यूस अच्छी रैली बन रही है और ज़बरदस्त, और इसमें भी स्ट्रेटजी अभी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना ही है। यहाँ पे बाइंग तो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, बट ये है कि आप अभी इसको फर्दर होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। FFL ऑन द अदर साइड अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं, और अब ये देखें FFL उन स्टॉक्स में से जिनको हमने डिस्कस किया था पहले भी, ये GGL, TPLP, ट्रीट, TBL, जिनमें पीछे कुछ अच्छी मूवमेंट आई थी, और FFL में ख़ास तौर पे आप देखें कि ये पहले बिल्कुल 6-7 पे होता था, फिर उसके बाद ये तकरीबन 8 से 9 के दरमियान, 9.5 के दरमियान उसमें चलता रहा, फिर ये डबल डिजिट में आया, फिर वहाँ पे एक पॉज। तो FFL 1-2 पॉइंट जो है उसकी जंप लेता है, उसके बाद एक पॉज आता है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट बनती है, उसके बाद फिर फर्दर नेक्स्ट रैली जो है वो स्टार्ट होती है। तो इसको आपने इस तरह लेके चलना है। अभी के लिए ये है कि जी आप 16 का स्टॉप लॉस लगा के जो है ना वो इसको होल्ड करें। फर्दर ग्रोथ के चांसेस भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का मार्केट करेक्ट करती है तो ये नीचे भी आ सकता है। टैली ने भी काफ़ी अरसे के बाद एक मूवमेंट बनाई है, और एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस परफॉर्मेंस, आपको याद होगा जब ये 20 से ऊपर गया था और स्ट्रेट अवे 2-3 रुपये से चला था, तो इस दफ़ा सिमेट्री ने वो वाली एक मोमेंट बनाई है, और टैली जो है इस वक्त वो अभी डल रहा है काफ़ी, सिंगल डिजिट में अभी भी देखें अगर वो, ठीक है आज उसने कैप किया लेकिन स्टिल सिंगल डिजिट में है। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल ये है कि डबल डिजिट तो इसका लाजमी बनता है, बट उसमें अगेन आपने अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना है, 8.5 का स्टॉप लॉस लगा के जो है ना उसको रखें।
पेस ऑन द अदर एंड ये भी ग्रो तो कर चुका है और पहले भी मेरे ख्याल में 9 को टच करके वापस आया था और ये भी तकरीबन 2.5-3 रुपये से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ दे दी है। अब यहाँ पे आके तो जिन दोस्तों के पास पहले से अगर बाइंग पड़ी है तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स ही हैं या स्टॉप लॉस के साथ ही आपने होल्ड करना है। लंबे टाइम के लिए अगर आप होल्ड करें भी तो आपकी बाइंग प्राइस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल टॉप पे जाके बाय कर लें और फिर कहें कि जी ठीक है मैं 2 साल रखूँगा, तो उसमें भी इशू ये होगा कि अगर आपने बिल्कुल टॉप पे बाय किया हुआ है और उसकी मार्केट में करेक्शन आ गई है या स्टॉक में करेक्शन आ गई है, तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा रिकवरी के लिए, या फिर आपके पास इतना कैश है कि आप उसको जौन सा है वो एवरेज करते जाएं, तो देन कुछ सूरत बेहतर हो सकती है। तो होल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए या इन्वेस्ट करना, बट वो एक आपका डिसीजन है, बट एट द सेम टाइम उसमें भी अच्छा प्रॉफिट लेना है तो आपकी बाइंग रेंज अच्छी होनी चाहिए हमेशा। एटलीस्ट ये है कि वो कहीं मिड वे में आपने बाय कर लिया, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा नीचे आया तो आप एवरेज कर लें, ये नहीं कि आप बिल्कुल टॉप पे जाके एवर हाई के पास जाके जो सा वो बाय कर लें। उसके बाद जी एफएफएल के प्रॉफिट टेकिंग लेवल दोस्तों ने पूछे थे, तो उसमें यही है कि अभी इसको स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करें। अगर बहुत अच्छी क्वांटिटी आपके पास है तो देन तो आप यहाँ पे 20% जो सा ना वो सेलिंग कर सकते हैं। जिसने अगर 10 पे बाई किया हुआ था, 9 पे किया हुआ था, 11 पे किया हुआ था, तो वो यहाँ पे इसमें कर सकता है। ऑन द अदर साइड जी आईबीएल हेल्थ केयर के बारे में पूछा था, उसमें स्टिल पोटेंशियल है। अब भी उसमें ग्रोथ तो आई थी लेकिन वो आपको 50+, 60+ की प्राइस भी दे सकता है, तो उसको आप अभी होल्ड करें। उसके बाद आ जाए जी शेल। शेल का देखें जी, शेल एक टाइम पे अगर आप देखें तो शेल जो सा वो ज़्यादा हाई वैल्यू पे होता था और पीएसओ कम पे। अभी पीएसओ ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। शेल ने दो के आपको पता कुछ अर्सा पहले शेल भी जो सा वो 150 के आसपास घूमता था, एक टाइम था ये तो 100 से नीचे भी चला गया था। आपको याद होगा दैट वाज द बेस्ट टाइम, तब हमने डिस्कस किया था और ये ऊपर आया था। उसके बाद फिर इसमें से उस वक्त एग्ज़िट लिया था। तो शेल में देखें पोटेंशियल तो है, अभी इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही इनमें इंप्रूवमेंट आएगी तो ये भी आपको 300 से ऊपर की प्राइस दे सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने ऑप्टिमिस्टिक तो होना है, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क फैक्टर को ज़रूर देखना है। तो इन लेवल्स पे शेल में बाइंग थोड़ी सी रिस्की है। जो अभी का सिनेरियो अगर ये 200 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। और किसी ने अगर पहले से बाई किया हुआ है 170 के आसपास, 150 में बाइंग पड़ी है, उससे पहले की बाइंग पड़ी है, तो उसके लिए तो बड़ा अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो तो यहाँ पे अगर अच्छी क्वांटिटी है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करे, या 200 का स्टॉप लॉस लगा के जो है ना वो इसको होल्ड करे। अब थोड़ा सा छोटे स्टॉक जिनको हम टारगेट करें उनमें देख लेते हैं। एफसीएल जी अभी होल्ड है, एकोमुलेट कर सकते हैं आप डिप के ऊपर। 30 का टारगेट इनिशियल जो सा वो आप रखें, इंशाल्लाह ताला ये परफॉर्म करेगा। टीबीएल इकट्ठा करें डिप के ऊपर, तो इसमें भी पोटेंशियल है कि आगे ग्रो करेगा। ट्रीट को आप देख रहे हैं, इस वक्त ट्रीट थोड़ा सा लीड कर रहा है, और उससे पहले टीबीएल में इनिशियल मूवमेंट टीबीएल में बनी थी। कुछ 1-2 कैप लगे थे, ट्रीट वहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ था, फिर उसके बाद ट्रीट ने परफॉर्म करना शुरू किया है। न्यूज़ हम सबको पता है जो आई है, उसमें ट्रीट का जो सा वो मेजर बेनिफिट है, बट वो टीबीएल के लिए भी अच्छी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ नहीं है, तो अल्टीमेटली वो भी परफॉर्म करेगा। उसके बाद आपके पास है जी जीजीएल, हमने डिस्कस किया था, और जीसीआईएल। तो जीजीएल इस वक्त 16.18 पे है, 15.5 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड करें। और इसी तरह ही अगर ये दोबारा से 15 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। इसमें भी चांस है कि ये फर्दर इंशाल्लाह ताला जो है ना वो ग्रो करेगा। जीसीआईएल में भी सेम स्ट्रेटजी रखें, 16.5 का स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड करें। और 18 से ऊपर जाता है तो जिन दोस्तों ने पहले से बाय किया हुआ है 13-14 के पास, वहाँ पे थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो वो बेहतर है। बाकी स्टॉक्स जो सा आईटी के, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑक्टोपस अभी भी बाइंग रेंज में है, बाय कर सकते हैं डिप पे। एवीएन की बेहतरीन बाइंग रेंज तो 53, 52, 54 ये रेंज बनती है, बट स्टिल आप बिलो 60, 57, 58 पे भी बाय कर सकते हैं। इतनी बुरी प्राइस नहीं है, क्योंकि आगे रिजल्ट आना है जिसमें उसने पे आउट देना है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है उसमें। तो एवीएन ऑक्टोपस दोनों भी बाइंग रेंज में है। टीआरजी 60 से नीचे अच्छी बाइंग रेंज थी, अभी फ़िलहाल ऊपर चला गया, आज उसने नेगेटिव परफॉर्म किया है, बट टीआरजी ऐसा ही है, नो वे कि वो एक साइड पे ग्रो करता जाएगा। किसी भी टाइम आप देखेंगे कि मार्केट इवन नेगेटिव भी होगी और टीआरजी आपको जो सा वो पॉजिटिव क्लोजिंग भी दे सकता है और कैप होता भी नज़र आ सकता है। सो टीआरजी में पोटेंशियल है फर्दर ग्रोथ का, लेकिन डेंजरस स्टॉक है, डेंजरस मूवमेंट होती है, तो इसमें बड़ा प्रिसाइजली आपने देखना है कि हाई साइड पे बाय नहीं करना।
हमेशा अच्छी बाइंग रेंज में बाय करना है। सो जिन दोस्तों ने 60 बिलो बाय किया हुआ था उनके लिए तो अभी ठीक है, वो हाई साइड पे जाए थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या जैसे इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी 74 75 पे आती है तो 70 का स्टॉप लॉस लगा लें। अभी के लिए जो है वो 66 का स्टॉप लॉस है। सिस्टम एक दफ़ा फिर जो है वो देख लें 600 से ऊपर आ चुका है, तो अभी के लिए इसमें जिन दोस्तों के पास अच्छी होल्डिंग थी इनिशियली, अगर वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सके तो वो थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, या फिर ये है कि 590 का स्टॉप लॉस लगा के आपने जो है इसको होल्ड करना है। तो ये तो थे जी कुछ स्टॉक्स जिनको डिस्कस किया, जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। हपको को होल्ड करना है, कोलगेट को होल्ड करना है, मारी को होल्ड करना है। मारी दोबारा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो मारी में पोटेंशियल पहले भी कहा था कि 1000 प्लस का पोटेंशियल है, 900 तक तो आ गया टच करके। उसके बाद आपको पता है एक इतनी ज़बरदस्त रैली बनाई, तो फिर कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी आनी होती है कि वो थोड़ा सा डिप ले, करेक्ट करे अपने आप को, जो कि उसने किया। तो अभी स्टिल फर्दर दोबारा से वो बाउंस बैक करेगा इंशाल्लाह ताला और अपने टारगेट्स को मीट करेगा। स्टिल जिन दोस्तों ने भी तकरीबन 450 500 से नीचे इसको बाई किया हुआ है, या शुरू में बाई किया था एक्स होने से पहले, तो दे आर इन वेरी गुड प्रॉफिट। तो अच्छी क्वांटिटी है तो प्रॉफिट के साथ साथ थोड़ी सी करते रहा करें, 50% ट्रेड करें, 50% होल्ड करें। ये स्ट्रेटजी भी हम डिस्कस करते रहते हैं। बाकी कल के लिए जी स्टे पॉजिटिव। कल आखिरी दिन है, अगला साल अल्लाह करे कि अच्छी चीज़ें मज़ीद हमारे लिए लेकर आए। बट डेफिनेटली जिस लेवल की ग्रोथ इस साल आई है उसी लेवल की नेक्स्ट ईयर फ़िलहाल के लिए तो नामुमकिन लगती है। हाँ, एक बहुत अच्छी रेंज सेट होगी जिसमें मार्केट जो है वो ज़िगज़ैग मूवमेंट देगी, जो कि एक नया गेम सिनेरियो आपके सामने आएगा, जिसमें आप एक ही स्टॉक में बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड ले सकते हैं और बड़ा अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। देखना सिर्फ ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जब आते हैं तो क्या अमेरिकन पॉलिसीज होती हैं, क्या बयानात आते हैं, तो कुछ हलचल जो सी है वो हो सकती है जिसमें मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर सकती है। वो चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, उन चीज़ों को हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।